अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है हमने आज की इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। 3.2 एक्सरसाइज जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में पहली चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है और फिर उसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है, लेट से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 3 1 4। लेट से ये मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट, या फिर आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 अवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखते रहेंगे। मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्या होते हैं इन्वर्स के लिए, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो डिटर्मिनेंट होता है इस फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखा जाता है। मैट्रिक्स को भी हम यूँ लिखते हैं 2 3 1 4। एब्सोल्यूट फॉर्म में वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है। इसमें होता क्या है कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं इसे। ये जो प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 4। साइन यहाँ पे हमेशा माइनस का यूज़ होता है, 1 मल्टीप्लाई 3। पहले मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंडरी या ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 1 को 3 के साथ, और उनके बिटवीन साइन कौन सा यूज़ किया, माइनस का। अब देखिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 ज़ार 8 और माइनस 3 1 ज़ार 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये होता है डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट क्या होता है, इसी मैट्रिक्स जो गिवन ए है, अगर मैं इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करूं, एडजॉइंट ऑफ ए लिखें या सिर्फ ए डी जे और ए लिख लें जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है प्राइमरी मैट्रिक्स, इसकी प्लेसेस चेंज करते हैं। इन दो वैल्यूज़ की चेंज द प्लेसेस, इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे, चेंज द प्लेसेस, इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करेंगे, चेंज द साइंस, चेंज द साइंस। अब देखें 4 और 2 को जब चेंज करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इन दो के साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो ये -3 और -1 हो जाएगा। अगर पहले से माइनस होता तो फिर मैं प्लस कर लेता। तो इसको कहते हैं एडजॉइंट। अब इसके बाद अगर ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर लेट से ये डिटर्मिनेंट है ए, अगर उसका आंसर आ जाए 0 तो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और अगर मैट्रिक्स अदर देन 0 आए, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, बेशक वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल। इसके लिए दूसरा नाम यूज़ होता है इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल एक ही चीज़ होती है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो फिर हमारे पास इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, देखें इन्वर्स में जो डिटर्मिनेंट है वो डिवाइड हो रहा होता है। अगर यहाँ डिवीजन में 0 आ जाएगा, ऊपर कोई भी वैल्यू हो नीचे 0 हो, तो इसका मतलब है वो अनडिफाइन होता है। समथिंग अवर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी आर अनडिफाइन, यानी वो डिफाइनेबल सॉल्वेबल नहीं होता। अब कुछ की फैक्ट्स इसने लिखे हुए हैं, ये भी साथ साथ देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 68 पे लिखे हुए हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ डिटर्मिनेंट इधर 0 और नॉन 0, यानी हर एक मैट्रिक्स का कोई ना कोई डिटर्मिनेंट होता है, या 0 होगा या नॉन 0 का। डिटर्मिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसे आप D1 D2 D3 अप टू सो ऑन भी लिख सकते हैं।
द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट अ मैट्रिक्स रेदर इट इज़ अ नंबर। तो अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखा, आपने देखा होगा वैल्यू 5 आई थी, इट मीन्स एक नंबर आता है। जैसे यहाँ ये इस एग्जांपल में उसने डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है तो एक नंबर 3 आया है। वाइल राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स शुड बी रिटन इनसाइड द वर्टिकल बार्स इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स यूज्ड फॉर मैट्रिसेस। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते बल्कि स्ट्रेट लाइंस इस तरह बार्स में लिखते हैं, स्ट्रेट बार्स में, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको। एडजॉइंट मैंने बता दिया आपको, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का डिफरेंस भी बता दिया कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ये देखिए और की फैक्ट्स उसने लिखे हुए हैं। इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू ए। यानी जैसे ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देते हैं वो ए के इक्वल होता है, इस तरह अगर ए इन्वर्स मैट्रिक्स का दोबारा आप ए इन्वर्स लेंगे तो वो ए के इक्वल आता है। अ मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल यानी नॉन सिंगुलर होगा अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ। अगर किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी आई के इक्वल आएगा। आई किसको शो करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जो 1 0 0 1 ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं। एक क्रैमर रूल है और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को हम डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन में आएंगे कि ये कौन कौन से मेथड होते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बताने हैं, कौन कौन से सिंगुलर हैं और कौन कौन से नॉन सिंगुलर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट, उसमें हमने मेंशन करने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जो सिंगुलर होंगे उनके साथ सिंगुलर लिखेंगे, बताएंगे, मेंशन करेंगे, और जो नॉन सिंगुलर होंगे उनके लिए मेंशन करेंगे नॉन सिंगुलर। यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा वो सिंगुलर होगा और जिसका डिटर्मिनेंट अदर देन 0 आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। अब देखिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास 6 4 2 और 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ज़ाहिर है उसी से पता चलेगा हमें सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो आप लिखेंगे इसे वर्टिकल बार्स के अंदर, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 6 4 2 3 का डिटर्मिनेंट। अब देखिए ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 3, साइन माइनस का यूज़ होगा ऑलवेज़, और 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से। अब देखिए ये वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 6 3 ज़ार 18 माइनस 4 2 ज़ार 8। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 18 माइनस 8 करें तो कितना होता है? 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉट इक्वल टू 0 आया, हेंस या सो लिखें, हेंस लिखें। ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस या सो मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर 0 आता तो हम कहते सिंगुलर है। नेक्स्ट देखें, उसने मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें। मैट्रिक्स बी क्या दिया हुआ है? -5 7 -9 और 4। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक करते हैं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेते हैं। किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी? पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 4, साइन माइनस का
ये फार्मूले का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए माइनस यूज़ होता है। अब इस 9 के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर दो साइन एक साथ हम कभी भी नहीं लिखते। तो -9 मल्टीप्लाई 7, वो स्क्वायर रूट की जब वैल्यू होती है तो उसके साथ प्लस माइनस लिखते होते हैं, वो एक और केस होता है। तो -5 मल्टीप्लाई 4, माइनस प्लस माइनस, 5 4 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस, 9 7 ज़ार 63। अब ये देखें 63। इसके बाद हमने क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू 63 में से 20 निकालेंगे तो 43 आ जाएगा। अब देखें b का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हेंस या सो मैट्रिक्स b इज़ नॉन सिंगुलर। इसका मतलब है मैट्रिक्स b जो है वो नॉन सिंगुलर है। अब देखिए नेक्स्ट c मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है। मैट्रिक्स c क्या दिया हुआ है जी, मैट्रिक्स c दिया हुआ है हमें 9 18 9 18 2 और 4, ये मैट्रिक्स c दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ c इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 9 18 2 और 4। अब देखें c का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 9 मल्टीप्लाई 4, प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, साइन माइनस का, 2 मल्टीप्लाई 18। डिटर्मिनेंट ऑफ c इज़ इक्वल टू 9 4 ज़ार 36, माइनस प्लस माइनस, 2 18 ज़ार 36। अब देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सो मैट्रिक्स c इज़ सिंगुलर। इसका मतलब है मैट्रिक्स c क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट वन देखें, डी मैट्रिक्स उसने क्या दिया हुआ है, डी मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है a b प्लस 1/a a और देन b। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a b प्लस 1/a और b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे प्राइमरी डायगोनल को आपस में, तो a मल्टीप्लाई b, साइन माइनस का, a मल्टीप्लाई b प्लस 1/a। इसको एक साथ मैंने मल्टीप्लाई करना था इन दोनों नंबर्स के साथ, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज़ इक्वल टू a b से मल्टीप्लाई होगा a b, माइनस a को b से मल्टीप्लाई करें a b, माइनस प्लस माइनस a मल्टीप्लाई 1/a। ये 1/a और a कैंसिल हो जाएगा, ये a b और a b कैंसिल हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या हुआ, a b तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया -1। अब ये -1 बच गया है तो अंडरस्टूड है डिटर्मिनेंट ऑफ d जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स d इज़ नॉन सिंगुलर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास e। तो e में क्या दिया हुआ है जी हमें, ई पार्ट हमें दिया हुआ है, ई मैट्रिक्स जी ए बी प्लस सी ए डी प्लस सी। और अब उसने क्या कहा हुआ है, साथ कंडीशन दी हुई है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं है, बट बी इज़ इक्वल टू डी, यानी बी और डी आपस में इक्वल हैं। अब देखिए बी और डी अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब बी की जगह हम डी लिख सकते हैं। अभी से भी चेंज कर लें बी को डी में के साथ, फिर सॉल्व कर लें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए, ए बी प्लस सी ए डी प्लस सी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज़ इक्वल टू ए इंटू डी प्लस सी, साइन माइनस का, ए इंटू बी प्लस सी।
डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज़ इक्वल टू ए डी से मल्टीप्लाई होगा ए डी, ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, माइनस प्लस माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी। अब देखें प्लस ए सी माइनस ए सी को कैंसिल कर दें, ये दो कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज़ इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। वी नो दैट या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन b इज़ इक्वल टू डी। सो मैं b की जगह d लिख सकता हूँ या d की जगह b लिख दें, एक ही बात है। तो a d की जगह मैंने b लिख दिया, चूँकि दोनों इक्वल हैं तो ज़ाहिर है हम लिख सकते हैं। अब देखें ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ऑफ e इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब डिटर्मिनेंट e का ज़ीरो के इक्वल है, सो मैट्रिक्स e इज सिंगुलर। इसका मतलब है मैट्रिक्स ई क्या है, सिंगुलर है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है जो वैल्यूज, उसमें देखें वो कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ p इज़ इक्वल टू 9, अगर p का डिटर्मिनेंट 9 के इक्वल है एंड मैट्रिक्स p इज़ इक्वल टू 3 3 1 4 k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और डिटर्मिनेंट ऑफ p जो है वो उसने हमें मेंशन किया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ p 9 के इक्वल है। अब अगर वो 9 के इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ p, तो हम फाइंड करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ p इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3 1 4 k। अब देखिए p का जब डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 4k हो जाएगा, साइन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3। डिटर्मिनेंट ऑफ p इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ार 12k माइनस 3 1 ज़ार 3। देखें डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू हमारे पास आई है 12k माइनस 3, जबकि उसने कहा था कि ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो आप लिख लें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ p जो है दैट इज़ इक्वल टू 9। इसका मतलब है 12k माइनस 3 जो है वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। अब अगर 12k माइनस 3 9 के इक्वल है, तो देखें 12k माइनस 3 को शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी तरफ, 9 प्लस 3 हो जाएगा। 12k इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना होता है, 12। सो k इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12। 12 और 12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी k की, k इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सी पार्ट है, सेम तरह का केस है। सी पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है, सी में सी पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ t इज़ इक्वल टू 3, कहता है t का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। अब उसने हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ t इज़ इक्वल टू 5 x 3 2। अब देखें डिटर्मिनेंट t का उसने दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें t चाहिए, एडजॉइंट ऑफ t तो नहीं चाहिए। तो t कैसे फाइंड होगा, वही सेम एडजॉइंट वाला फार्मूला लगाएं। प्राइमरी डायगोनल की क्या करना है, प्लेसेस चेंज करनी है। तो प्राइमरी डायगोनल की प्लेसेस चेंज करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। x के साथ साइन माइनस का आ जाएगा, 3 के साथ साइन माइनस का आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स t है। अब हम t का डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ t इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस x माइनस 3 और 5। अब देखें t डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, t डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 5
साइन माइनस का ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई -x, जो उनके अपने साइन है वो लिख दिए, ये मल्टीप्लाई है। डिटर्मिनेंट ऑफ t इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ार 10, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई x 3x। अब t डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, जबकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ t है दैट इज़ इक्वल टू 3। ये देखें क्वेश्चन में मेंशन था। तो अब हम लिखेंगे 10 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब है x हमने फाइंड करना है, तो -3x इक्वल टू 3 माइनस 10 को उधर शिफ्ट किया, ये बन गया -3x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 10 -7। वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -3 को इधर डिवाइड कर दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई x की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी हमारा, उसमें वो कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट हमारे पास क्या है जी, उसने कहा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। किस किस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहला मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है हमें आर मैट्रिक्स उसने क्या दिया हुआ है 4 -1 -6 और 2। फाइंड हमने क्या करना है, आर इनवर्स फाइंड करना है। अब आर इनवर्स फाइंड करने के लिए अंडरस्टूड है हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ आर अवर डिटर्मिनेंट ऑफ आर। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है उसी का एडजॉइंट और उसी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो हो तो फिर इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लिख देते हैं सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। आर का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 -1 -6 और 2 का डिटर्मिनेंट। अब देखिए, अब जब डिटर्मिनेंट फाइंड होगा तो वैल्यू कैसे फाइंड होगी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि वही प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें या प्रिंसिपल डायगोनल को। 4 × 2 साइन माइनस का और ब्रैकेट के अंदर क्या है -6 × -1 हाफ डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल। 4 2 ज़ार 8 बाहर साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ार 6। तो आर का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 8 - 6 2। इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमें एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ आर। देखें एडजॉइंट क्या होता है, प्राइमरी डायगोनल की प्लेसेस चेंज। जब प्लेसेस चेंज करेंगे तो इसका मतलब है 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे। हाफ डायगोनल के साइन चेंज करने हैं तो -1 -6 जो होंगे वो 1 और 6 ये बन जाएंगे। अब हमने फाइंड तो आर इन्वर्स करना है, तो आर इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ आर। आर का एडजॉइंट क्या आया है जी 2 1 6 4 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर दैट इज़ 2। अब इस 2 को जैसे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इस तरह ये डिवाइड हो रहा है तो हर एक एंट्री या हर एक नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2। आर इनवर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 1 बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 3, 4 डिवाइड बाय 2 2। कटिंग की तो ये हमारे पास आर इनवर्स का आंसर आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है एस। कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है? एस मैट्रिक्स। एस मैट्रिक्स के अंदर उसने हमें एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं वो हैं 5 और 3। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट सिर्फ उस सूरत में लेना पॉसिबल होता है जब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स हो वो स्केयर मैट्रिक्स हो। जबकि हमारे पास यहाँ पे आपको पता है ये जो मैट्रिक्स है ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। स्केयर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। यहाँ पे कितने कॉलम हैं? 1। रोज़ कितनी है? 2। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, यानी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन मतलब एस इनवर्स, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? उसके बिहाइंड रीज़न क्या है? बिकॉज मैट्रिक्स एस इज नॉन स्केयर मैट्रिक्स, यानी वो स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का लिया जाता है। तो जब स्केयर मैट्रिक्स ना हो तो सॉल्यूशन पॉसिबल यानी इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है टी मैट्रिक्स। टी मैट्रिक्स क्या है जी? 25 2 50 और 4। अब इसका इन्वर्स लेना है, अगर पॉसिबल हुआ तो लेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी से आगे हम फिर टी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ टी ओवर टी डिटर्मिनेंट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। 25 2 50 और 4। अब देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 4, साइन माइनस का 50 मल्टीप्लाई 2। डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज़ इक्वल टू 25 4 ज़ार 100 माइनस 52 ज़ार 100। अब देखें, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या आ गया हमारे पास? 0। मैट्रिक्स टी इज़ सिंगुलर, सो टी इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है टी इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? रीज़न मैंने आपको बताई है कि ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ टी ओवर टी का डिटर्मिनेंट। तो डेफिनेटली जब ये ज़ीरो होगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होगा, तो सो हम इसको नहीं फाइंड कर सकेंगे। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स यू। मैट्रिक्स यू में क्या करना है जी? उसमें उसने हमें क्या कुछ दिया हुआ है? मैट्रिक्स यू में उसने दिया हुआ है मैट्रिक्स यू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और साथ एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी अगर एक्स वाई के इक्वल है तो देन आपने इसे सॉल्व करके बताना है। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो यहाँ से ही चेंज करते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन था तो मैंने कहा था बी इक्वल टू डी के बाद में बी को डी के इक्वल रख लें, और ये भी बताया था कि अगर अभी से रख लें तो भी ठीक है। तो देखिए, मैं रिप्लेस कर देता हूँ अभी से ही। एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब है मैं इस एक्स की जगह वाई लिख देता हूँ। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी वाई लिख देता हूँ। यहाँ वाई है तो एज इट इज़ लिखा रहने दें, ये वाई प्लस 1। जो एक्स थे मैंने उनको भी किस में चेंज कर दिया? वाई में। अब डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए वाई प्लस 1 वाई प्लस 1। अब देखें, जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ u इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल डायगनल या प्राइमरी डायगनल को मल्टीप्लाई करें, वाई इंटू वाई प्लस 1 साइन माइनस का वाई इंटू वाई प्लस 1। अब देखें, ये वाई इंटू वाई प्लस 1 और ये माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1
कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ u इज़ इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स u इज़ सिंगुलर, सो सॉल्यूशन इज़, या सॉल्यूशन लिखें या u इनवर्स लिखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ u इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है u इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, बी पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है जी, इफ़ मैट्रिक्स आर इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स उसने आर हमें दिया हुआ है, और वो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है जी? 4 1 -6 2, और वो कह रहा है देन वेरीफाई दैट आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। यानी अगर आप आर को आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या आर इनवर्स को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यानी 1 0 0 1 ये आंसर आएगा। अब देखें जिन्हें मल्टीप्लाई करना है वो हैं आर और आर इनवर्स। इसका मतलब है पहले मुझे आर इनवर्स चाहिए, ज़ाहिर है, तब मैं आर से मल्टीप्लाई कर पाऊँगा। तो आर इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ आर ओवर आर का डिटर्मिनेंट, और सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे कि क्या सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। अंडरस्टूड है, उसने कहा है वेरीफाई करें, तो ये सोल्यूशन पॉसिबल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज़ इक्वल टू 4 1 -6 2। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज़ इक्वल टू 4 × 2, साइन माइनस का, ब्रैकेट के अंदर -6 × 1। डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज़ इक्वल टू 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 6 1 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज़ इक्वल टू 8 + 6 14। आर का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 14। अब हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर को आर इनवर्स के साथ। तो देखिए यहाँ मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ आर इनवर्स के साथ। पहले अभी तो आर इनवर्स फाइंड करना है। आर इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी लेना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ आर क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ आर इज़ इक्वल टू, इन दो की प्लेसेस चेंज करें, ये 2 और 4 यहाँ आ जाएंगे, 1 के साथ साइन चेंज होगा -1 हो जाएगा, 6 के साथ साइन चेंज होगा -6 के साथ तो +6 हो जाएगा। सो आर इनवर्स हमारे पास आ गया 2 -1 6 4 डिवाइडेड बाय 14। उधर लिख दें या 1/14 लिख दें, एक ही बात है। मैं इसे अभी डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी डिवाइड करूँगा तो देखें 2/14 1/7 आ जाएगा, यहाँ -1/14 आएगा, यहाँ इसके डिवाइड में करूँगा तो 3/7 हो जाएगा, यहाँ 2/7 हो जाएगा। फ्रैक्शनल फार्म आ जाएंगी, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा फ्रैक्शनल फार्म को तो अंडरस्टूड है क्या होगा कि ऐड होगा जब उनके बिटवीन, तो मुझे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद 14 को डिवाइड करेंगे या 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब इजी होगा। आर इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/14 बाहर लिखा रहने दें, अंदर पहले आप आर की वैल्यूज़ लिखें, यानी 4 1 -6 और 2। 1/14 इधर शुरू में लिख दें या इसके बाद लिखकर आगे ये लिखें, एक ही बात है, चूँकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वो शुरू में लिखूँ या दरमियान में लिखूँ, होगा वो मल्टीप्लाई। 2 -1 6 और 4। अब देखें आर इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/14 × अब इन्हें मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 2 साइन प्लस का 1 × 6, फिर 4 × -1 स्पेस छोड़ेंगे और 4 × -1 प्लस 1 × 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 × 2 प्लस 2 × 6, फिर -6 ×
-1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखें आर आर इन्वर्स में वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हमारे पास, 1/14 इंटू 4 2 ज़ार 8 प्लस 6 1 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 -4 प्लस 1 4 ज़ार 4 6 2 ज़ार 12 माइनस प्लस -12 2 6 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 2 ज़ार 8। तो देखिए आर आर इन्वर्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, आर आर इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/14 इंटू 8 प्लस 6 14 -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0, इस तरह -12 प्लस 12 कैंसिल होगा तो 0, 6 प्लस 8 14। अब ये वो जो 1/14 है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर आर इन्वर्स इज़ इक्वल टू 14 के साथ मल्टीप्लाई करें 1/14, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 1/14, फिर 0 मल्टीप्लाई 1/14, 14 मल्टीप्लाई 1/14। तो अब देखिए आर आर इन्वर्स इज़ इक्वल टू 14 और 14 आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, 0 मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ाहिर 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। अब देखिए उसने कहा था आर इन्वर्स आर के इक्वल होगा और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब आर इन्वर्स वाले को पहले लिखते हैं, आर को बाद में। इन्वर्स वाला पहले लिखने का मतलब 1/14, ये जो 1/14 इंटू 2 -1 6 और 4 है। अब हमने क्या कर रहे हैं, आर इन्वर्स आर 1/14 इंटू 2 -1 6 4 2 -1 6 4 इंटू आर। आर क्या है हमारे पास, 4 1 -6 2 4 1 -6 और 2। अब देखिए अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, आर इन्वर्स आर इज़ इक्वल टू 1/14 एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस ब्रैकेट लगाकर -1 मल्टीप्लाई -6, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -6 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। आर इन्वर्स आर इज़ इक्वल टू 1/14 इंटू 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस -24 6 1 ज़ार 6 प्लस 4 2 ज़ार 8। आर इन्वर्स आर इज़ इक्वल टू 1/14 इंटू 8 प्लस 6 14 प्लस 2 -2 0 24 -24 0 6 प्लस 8 14। अब देखिए आर इन्वर्स आर इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 1/14 0 मल्टीप्लाई 1/14 0 मल्टीप्लाई 1/14 14 मल्टीप्लाई 1/14। आर इन्वर्स आर इज़ इक्वल टू 14 और 14 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 1/14 के साथ तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, ये भी 0 14 14 कैंसिल तो 1। तो आर इन्वर्स आर भी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। एंड पे आप इसका रिजल्ट लिख देंगे समराइज करके, हेंस आर इन्वर्स इज़ इक्वल टू आर इन्वर्स आर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों के आंसर्स क्या हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दिया हुआ है जी वाई मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है? मैट्रिक्स वाई, और फिर जी भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो हमें दे रहा है जी y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है 1 2 2 3, फिर z है हमारे पास 2 3 1 2, और वो कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट वाई जी होल इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई इनवर्स। यानी जो वाई जी इन दो को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा, उसका अगर आप इन्वर्स लें या फिर इन दोनों के अलग अलग इन्वर्स लें, जी का इन्वर्स लें और वाई का इन्वर्स लें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। देखिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करता हूँ, उसमें ब्रैकेट के अंदर है वाई जी, तो इसका मतलब मैं पहले वाई जी सॉल्व करता हूँ। वाई जी का मतलब ये हुआ, पहले मैं मैट्रिक्स वाई लिखूँगा 1 2 2 3, और उसके साथ मैट्रिक्स जी लिखूँगा 2 3 1 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसका इन्वर्स लेंगे। वाई जी इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। वाई जी इज़ इक्वल टू 2 1 2 प्लस 2 1 2, 3 1 3 प्लस 2 2 4, 2 2 4 प्लस 3 1 3, 3 2 6 प्लस 3 2 6। तो वाई जी मैट्रिक्स आ गया मेरे पास 4, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास वाई जी। अब इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इसके इन्वर्स के लिए इसी का एडजॉइंट और इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए। एडजॉइंट इसका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ वाई जी इज़ इक्वल टू 12 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 7 के साथ माइनस, इधर 7 के साथ माइनस। अब वाई जी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, चूँकि वेरीफाई करना है इसी मैंने पहले एडजॉइंट लिख दिया, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो आएगा नहीं, ज़ाहिर है वेरीफाई तभी हो सकता है, तो इसी मैंने इसे पहले कर लिया है। वाई जी के डिटर्मिनेंट का मतलब 4 7 7 12 का डिटर्मिनेंट। वाई जी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 साइन माइनस का 7 मल्टीप्लाई 7। वाई जी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया? 4 12 ज़ार 48 माइनस 7 7 ज़ार 49। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी मेरे पास आ गया है -1। अब वाई जी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा? वाई जी होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ वाई जी अवर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी। तो वाई जी होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास ये निकाला था 12 -7 4 डिवाइडेड बाय -1। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -1 से डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है ये सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। -1 डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा वाई जी होल इन्वर्स इज इक्वल टू -12, माइनस से डिवाइड किया जब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर
यही होना चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि ये वाई जी होल इन्वर्स इक्वल टू जी इन्वर्स वाई इन्वर्स है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले जी इन्वर्स फाइंड करते हैं। जी इन्वर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ जी अवर जी का डिटर्मिनेंट। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ये जी लिखा हुआ है, इसका एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ऑफ जी 2 और 2 को चेंज करूँगा तो ज़ाहिर है अगेन वही आएगा, इधर हो जाएगा -3 -1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ जी लें, 2 × 2, या पहले इधर लिख लें 2 3 1 2। अब डिटर्मिनेंट लें, ये हो जाएगा 2 × 2 साइन माइनस का 1 × 3। डिटर्मिनेंट ऑफ जी इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 -3 1 ज़ार 3। डिटर्मिनेंट ऑफ जी इज इक्वल टू 4 - 3 1। अब जी का डिटर्मिनेंट ये आ गया, तो जी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ जी अवर जी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट है 2 - 3 -1 और 2, ये फाइंड किया था मैंने। डिवाइडेड बाय 1 ना भी लिखूँ मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि 1 से डिवाइड होगा तो यही सेम आएगा। अब देखिए इसी के सामने मैं y का इन्वर्स लेता हूँ और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। y इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ y अवर डिटर्मिनेंट ऑफ y। y ये तो इसका एडजॉइंट देखें, एडजॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू 3 और 1 को चेंज कर देंगे, इधर -2 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब y का डिटर्मिनेंट लें, इसका मतलब है 1 2 2 3 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या आ जाएगा, 1 × 3 -2 × 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 -4, तो y का डिटर्मिनेंट आ गया है -1। अब y इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ y, ये जो एडजॉइंट है 3 -2 -2 1 डिवाइडेड बाय -1। -1 इसलिए लिख रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये साइन चेंज करेगा, यहाँ 1 था तो मैंने नहीं लिखा था, साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और -1। अब देखिए ये मैंने जी इन्वर्स फाइंड किया हुआ है और ये मैंने y इन्वर्स फाइंड किया हुआ है, मैंने इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो z इन्वर्स y इन्वर्स इज इक्वल टू, z इन्वर्स की वैल्यू 2 -3 -1 2 और y इन्वर्स की वैल्यू -3 2 2 -1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z इन्वर्स y इन्वर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × -3। अब साइन किसका लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, -3 × 2, फिर 2 × 2 साइन माइनस का, यहाँ प्लस होगा तो अंदर -3 × -1। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, -1 × -3 प्लस 2 × 2 -1 × 2 प्लस 2 × -1। z इन्वर्स y इन्वर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 -6 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 -6 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3। तो ज़ाहिर है बाहर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 2 ज़ार 4 -1 × 2 -2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2। अब देखिए z इन्वर्स
वाई इन्वर्स इज इक्वल टू -6 -6 -12, 4 + 3 7, 3 + 4 7, -2 -2 -4। तो देखिए ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दे बोथ आर इक्वल, तो सो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने? वाई जी होल इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई इनवर्स। सो ये इक्वल। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो दे रहा है व्हाट इज द रिलेशन अमंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, देन एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट। इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए हो, ए इज इक्वल टू 5 7 2 एंड 3। मैट्रिक्स ए अगर ये हो तो ये सब कुछ हमने फाइंड करना है और फिर आखिर पे बताना है इनका आपस में रिलेशन क्या है। देखिए सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 5 7 2 3 का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 × 3 साइन माइनस का 2 × 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 3 ज़र 15 -2 7 ज़र 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1। ए डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब मुझे ए इन्वर्स फाइंड करना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ए इन्वर्स के लिए ज़ाहिर है मुझे एडजॉइंट चाहिए। मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूँ। 3 और 5 की प्लेसेस चेंज कर दो, -7 और -2 को एज इट इज़ लिख दो। ये एडजॉइंट है। अब पहले ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह 3 -7 -2 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 -7 -2 और 5। अब हमने क्या कर रहे हैं? इसका डिटर्मिनेंट लेके देखना है। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -7 -2 5। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 5। डिटर्मिनेंट में साइन माइनस का होता है, अंदर -2 × -7। ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5 ज़र 15 माइनस माइनस प्लस बाहर वाला माइनस एज इट इज़ 2 7 ज़र 14। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया? 1। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -7 -2 5 का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -7 -2 5। वैसे ऑलरेडी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 किया था तो यही वैल्यू आई थी। 3 × 5 साइन माइनस का -2 × -7। 3 5 ज़र 15। दोबारा करके देख लेते हैं, क्या पता कोई चेंज ना आ जाए। 7 2 ज़र 14, 15 -14 1। देखें हमारे पास जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया था उसका आंसर आया था 1।
ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लिया, उसका आंसर भी आया 1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिया तो उसका आंसर भी आया 1। तो इनके बिटवीन रिलेशन क्या हुआ? दे ऑल आर इक्वल। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें करना क्या हमने, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उनसे लीनियर इक्वेशंस बनानी है अगर पॉसिबल हुई तो। देखें फर्स्ट पार्ट में उसने दिया हुआ हमें 4 2 3 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ और इक्वल है किसके, 6 और 4 के। अच्छा पॉसिबल कब होगा और कब नहीं होगा, ये देखें ये दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अंडरस्टूड है, फिर इक्वेशन लिखनी पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्सेस की कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, इधर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो अंडरस्टूड है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब तरीका क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई x 4x हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस का लगता है, 2 मल्टीप्लाई y 2y हो जाएगा और इक्वल टू इधर से जो फर्स्ट एलिमेंट है, चूँकि फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो जब करेंगे तो इधर से सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई y इज़ इक्वल टू 4। बस इतना ही करना था, सिर्फ इक्वेशन में लिखना था। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास मैट्रिक्स है 5 0 0 4, देन xy इज़ इक्वल टू 10 और 20। अब देखिए क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर, 5 मल्टीप्लाई x 5x प्लस 0 मल्टीप्लाई y, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। 0 मल्टीप्लाई x 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई y 4y इज़ इक्वल टू 20। थर्ड वन क्या है जी, थर्ड में उसने हमें दिया हुआ है 0 3 मल्टीप्लाई x y इज़ इक्वल टू 12 24। यहाँ देखें इसमें एक कॉलम है जबकि रोज़ 2 हैं, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज नहीं पॉसिबल है, तो सो इक्वेशन लिखना भी फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो अंडरस्टूड है फिर इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो सो हम इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई करके देखा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, तो जब मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई तो मेंशन कर दें मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन of left hand side is not possible, so solution does not exist, या therefore, so कुछ भी लिख लें, therefore
solution is not possible। सोल्यूशन पॉसिबल ना होने की वजह क्या है? ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो आगे इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में उसने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स वाई, और इधर मैट्रिक्स दिया हुआ है दूसरा 5 3 और इधर एक ही एलिमेंट दिया हुआ है दैट इज 2। अब देखें, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं तो नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x, 3 मल्टीप्लाई वाई 3y इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन भी हमने लिख ली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, अब उसने कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और वो हमें कह रहा है कि मैट्रिसेस लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। पहला पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इससे मैट्रिसेस कैसे लिखे जाते हैं? यहाँ पे आप पहले मैट्रिक्स लिखते हैं इन x और y के कोफिशिएंट्स का। इस x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, इस x का कोफिशिएंट 1, इस y का कोफिशिएंट -1। यहाँ पे आपने लिखना होता है जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होते हैं वो दोनों इसी फॉर्म में, ऊपर भी x यूज़ हुआ हुआ है नीचे भी, तो इस फॉर्म में इक्वल टू ये जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज़ 2 और 4 को यहाँ नीचे लिख देंगे। तो ये इक्वेशन से मैट्रिक्स लिखना। ये देखें, अगर मैं इसे वापस मल्टीप्लाई करूँ, 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स होगा, 1 मल्टीप्लाई वाई वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये देखें, ये वही इक्वेशन बनी है। 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 5y माइनस एक्स, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। इसमें ये कर रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज कर दें इसे, ये वाली पहली इक्वेशन रहने दें, इसमें x वाले को पहले लिख लें और y वाले को बाद में, इक्वल टू 10। ये ज़रूरी होता है, यानी दूसरी इक्वेशन ये मैंने बनाई है, क्योंकि जो तरतीब ऊपर इक्वेशन की है वही वाली सेम तरतीब नीचे रखेंगे हम। अब देखें, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ 2, यहाँ 1, इसकी जगह -1, इसकी जगह 5, यानी ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये हमेशा x की वैल्यूज़ होती हैं, सेकंड कॉलम जो होता है ये y की वैल्यूज़। तो मैंने इसे इसलिए पहले लिख लिया x को। इन्वॉल्व वेरिएबल हैं x y और इक्वल है किसके, 90 और 10 के। थर्ड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। तो देखें यहाँ पे x क्या है, इसका मतलब है ये है 0x प्लस y। यहाँ क्या है, x को पहले मैं लिख दूंगा तो प्लस 0y है इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। मैट्रिक्स लिखूंगा, x नहीं था तो उसकी जगह 0, y की जगह 1। यहाँ x मौजूद है उसकी जगह 1, y नहीं है उसकी जगह 0, इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और 4। मल्टीप्लाई करके वापस देखें, वही सेम इक्वेशन बनेगी जो ऊपर थी। नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 4, उसमें उसने कहा हुआ है 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, नेक्स्ट इक्वेशन है 1/2y माइनस 4x। तो मैं पहले ही लिख देता हूँ -4x प्लस 1/2y
मैंने तरतीब से लिख दिया, x को पहले y को बाद में, इज़ इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट 5/2 -3 -4 1/2, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 और 2। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसमें भी 4 पार्ट्स हैं, लेकिन उनको हमने मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड क्रॉमर रूल से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या इन्वेरिएंट मेथड और क्रॉमर रूल को डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।